आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ए 3 नॉर्मल्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट्स p, q and r. Two circles c1 and c2 are drawn on ap and aq as diameter. If slope of the common chord of the circles c1 and c2 be m1 and the slope of the tangent to the parabola at r be m2, then m1 cross m2 is equal to. तो सॉल्यूशन में देखो हम क्या करेंगे। सॉल्यूशन में लेट से जो a पॉइंट है उसके मैंने कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लिए h, k, ओके। और पैराबोला मेरे को क्या गिवन है, पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ओके। इस पैराबोला पे एक जनरल पॉइंट के मैंने कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लिए पैरामेट्रिक फॉर्म में at स्क्वायर, 2at, ओके। मैंने क्या मान लिया कि इस पैराबोला पे एक पॉइंट लाई कर रहा है at स्क्वायर, 2at। अब अगर इस पैराबोला की इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स जो है, डी वाई बाई डी एक्स वो क्या है, 4a अपॉन 2y, राइट। अब अगर मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में देखूं तो पैराबोला पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, y इक्वल टू 280, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं y की जगह 280 पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4a अपॉन 2 टाइम्स 280, राइट। 2 इंटू 2a 4a हो जाएगा, 4a कैंसिल होके मेरे पास क्या बच जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई टी। और डी वाई बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पैरामीट्रिक पॉइंट मेरे पास क्या हो जाएगी, 1 बाई टी हो जाएगी, ओके। इसको हम मार्क कर लेते हैं, इसको आगे यूज करेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पैरामीट्रिक पॉइंट इज 1 बाई टी। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 बाई टी है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, वो माइनस टी हो जाएगी, बिकॉज टेंजेंट एंड नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, -1। तो अगर एक की स्लोप 1 बाई टी है तो दूसरे की माइनस टी हो जाएगी। अब अगर इसी पॉइंट पे मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखूं तो वो क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m क्या है, माइनस टी इंटू x माइनस x1, राइट। तो ये मैंने पैराबोला के किसी भी जनरल पॉइंट पे क्या लिख ली, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख ली, राइट। इट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब हमें बोल रहा है कि हमने किसी फिक्स पॉइंट ए से नॉर्मल्स ड्रॉ किए हैं, राइट। तो अगर मैं इस नॉर्मल को ए पॉइंट से पास करवा दूं, ए पॉइंट के मैंने कोऑर्डिनेट्स क्या माने थे, h, k माने थे। तो अगर लेट से ये नॉर्मल जो है h, k से हमने ड्रॉ किया है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, k माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस टी इंटू एच माइनस 80 स्क्वायर, राइट। तो ये पैराबोला पे नॉर्मल है पासिंग थ्रू पॉइंट ए h, k, राइट। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, देखो k माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस टी टाइम्स h प्लस a टाइम्स टी क्यूब, राइट। तो यहां से अगर मैं देखूं तो क्या आ जाएगा, a टाइम्स टी क्यूब, ये माइनस 280 इधर आके प्लस 280 हो जाएगा, तो प्लस 280 माइनस टी एच माइनस के इक्वल टू 0। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ए टी क्यूब, ओके, यहां से t कॉमन, सो t कॉमन ले लिया, इंटू 2a माइनस एच माइनस के इक्वल टू 0, राइट। ये मेरे पास क्या आ गई, t में एक क्यूबिक आ गई। मींस अगर मैं h, k से नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो कितनी नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूं, 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूं। किस किस पॉइंट पे, 3 पॉइंट्स पे जिनके पैरामीटर्स क्या होंगे, t1, t2 एंड t3, राइट। लेट्स से इस क्यूबिक से मेरे को 3 सॉल्यूशन मिले, t1, t2 एंड t3। तो लेट्स से h, k जो पॉइंट था a, उससे अगर कोई नॉर्मल पास कर रही है तो मैं कितनी नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूँ, 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूँ। एक पॉइंट t1 पे, एक पॉइंट t2 पे एंड एक पॉइंट t3 पे। मींस अगर p पॉइंट में देखूं तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या आ जाएंगे, at1 स्क्वायर, 2at1, ओके। q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे मेरे पास at2 स्क्वायर, 2at2, राइट। एंड r के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, r के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a t3 स्क्वायर, 2a
T3। ओके, अगर इस क्यूबिक की 3 रूट्स हैं T1, T2 एंड T3, मीन्स H, K से पास करने वाली जो नॉर्मल है, कितनी नॉर्मल होंगी? 3। एक T1 के कॉरस्पॉन्डिंग, ओके, एक जो उस पैराबोला को पॉइंट T1 पे कट करेगी, एक पॉइंट T2 पे, एक पॉइंट T3 पे। तो PQR के मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, राइट। यहाँ से अब हमें पता है कि A के कोऑर्डिनेट्स तो हमने ऑलरेडी लिखे ही थे, H, K। अब हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखूं AP एज डायमीटर। अगर मैं लिखना चाहता हूं इक्वेशन ऑफ सर्कल विद AP एज डायमीटर, तो अगर मेरे को डायमेट्रिक एंड्स दिए हों तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाती है? x माइनस x1 दैट इज x माइनस AT1 स्क्वायर इंटू x माइनस x2 सो x माइनस h प्लस y माइनस y1 सो y माइनस 2AT1 इंटू y माइनस y2 दैट इज y माइनस k इक्वल टू 0। ओके, ये मेरे पास क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ सर्कल विद AP एज डायमीटर। सिमिलरली AP के साथ साथ अगर मैं AQ को डायमीटर मान के इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो वो क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल विद AQ एज डायमीटर, तो वो क्या हो जाएगी? x माइनस x1 x माइनस AT2 स्क्वायर इंटू x माइनस x2 दैट इज x माइनस h प्लस y माइनस 2AT2 आ जाएगा यहाँ पे, राइट, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या आ गई? AP एंड AQ को डायमीटर मान के दो सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब मेरे को क्या लिखना है? इनके कॉमन कोड की इक्वेशन। तो उसके लिए मेरे को प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड ऑफ टू सर्कल्स। ओके, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड ऑफ टू सर्कल्स। सर्कल कौन कौन से? S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0। तो अगर ऐसे दो सर्कल हैं तो उसके कॉमन कोड की जो इक्वेशन होती है वो होती है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ओके, ये प्रॉपर्टी मेरे को पता होनी चाहिए। दो सर्कल्स के लिए कॉमन कोड की इक्वेशन होती है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। अब मेरे पास दो सर्कल है, ये है S1 इक्वल टू 0 और ये है S2 इक्वल टू 0। इनके कॉमन कोड की इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड वो क्या लिखेंगे हम? देखो, S1 मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, S1 हो जाएगा x माइनस AT1 स्क्वायर इंटू x माइनस h प्लस y माइनस 2AT1 इंटू y माइनस k, ये तो हो गया S1 माइनस S2 ये हो जाएगा x माइनस AT2 स्क्वायर इंटू x माइनस h प्लस y माइनस 2AT2 इंटू y माइनस k S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ से ये जो टर्म है इसमें से एंड इसमें से x माइनस h कॉमन लेंगे और ये जो बची हुई दो टर्म्स हैं उनमें से y माइनस k कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा? x माइनस h इंटू ये बच जाएगा x माइनस AT1 स्क्वायर माइनस x माइनस AT2 स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस x प्लस a टाइम्स T2 स्क्वायर प्लस y माइनस k कॉमन लेंगे तो y माइनस k कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? देखो, y माइनस 2AT1 सो y माइनस 2AT1 और यहाँ पे देखो ये माइनस साइन है बाहर, तो माइनस y प्लस 2AT2 ये बच जाएगा इक्वल टू 0। x से x कैंसिल एंड y से y कैंसिल, तो यहाँ से x से x कैंसिल एंड y से y कैंसिल, तो क्या आया? देखो, x माइनस h ओके इंटू AT2 स्क्वायर माइनस AT1 स्क्वायर, इसमें से a कॉमन ले लिया, सो a इंटू x माइनस h, अंदर बचा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, उसको हम क्या लिख सकते हैं? T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1 प्लस यहाँ से देखो मैंने क्या किया? 2 टाइम्स a कॉमन ले लिया, तो 2 टाइम्स a इंटू y माइनस k, अंदर बच गया मेरे पास T2 माइनस T1
इक्वल टू 0। अब इन दोनों क्वांटिटीज में से a टाइम्स T2 माइनस T1 फिर से कॉमन, सो a टाइम्स T2 माइनस T1 कॉमन लिया। यहाँ पे क्या बचा, x माइनस h इंटू T1 प्लस T2 दैट इज x टाइम्स T1 प्लस T2 माइनस h टाइम्स T1 प्लस T2, राइट। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, T2 माइनस T1 एंड a तो कॉमन चला गया, तो बचा गया 2 टाइम्स y माइनस k, सो प्लस 2y माइनस 2k इक्वल टू 0। अब a 0 नहीं हो सकता, T2 माइनस T1 भी 0 नहीं हो सकता, तो इसी ब्रैकेट को 0 होना पड़ेगा, राइट। ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसको 0 होना पड़ेगा, सो x टाइम्स T1 प्लस T2 माइनस h टाइम्स T1 प्लस T2 प्लस 2y माइनस 2k इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो y क्या आएगा, y आ जाएगा माइनस x टाइम्स T1 प्लस T2 प्लस h टाइम्स T1 प्लस T2 प्लस 2k होल डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज यहाँ पे 2y है, पहले तो इस टर्म को भी राइट हैंड साइड पे ले गए और इन दोनों टर्म्स को भी राइट हैंड साइड पे ले गए और फिर 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे भी बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी बाई 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी बाई 2 आ जाएगा, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड ऑफ सर्कल्स। जो सर्कल हमने कैसे बनाए थे, AP एंड AQ को डायमीटर मान के उनके कॉमन कोड की इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं इसकी स्लोप लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको कंपेयर करूंगा y इक्वल टू mx प्लस c से। तो y इक्वल टू mx प्लस c में स्लोप क्या होती है, x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, माइनस हाफ इंटू T1 प्लस T2, और इस कॉमन कोड की जो स्लोप है उसको वो क्या मान रहा था, m1 मान रहा था। तो m1 मेरे पास क्या आ गया, m1 मेरे पास आ गया माइनस हाफ इंटू T1 प्लस T2, ओके। तो इसको मैंने मार्क कर लिया। अब हमें m2 क्या बोल रहा था, m2 बोल रहा था कि r पॉइंट पे जो टेंजेंट की स्लोप होगी, r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या माने थे, देखो a t3 स्क्वायर कोमा 2a t3, राइट। और किसी भी पॉइंट पे, ओके, किसी भी पैरामीट्रिक पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने क्या लिखी थी, वो मैंने 1/t लिखी थी, राइट। तो अगर मैं r पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप लिखना चाहता हूँ, दैट इज m2, जो उसने m2 माना है वो क्या आ जाएगा, 1/t3 हो जाएगा, राइट। तो m2 जो होगा वो मेरा 1/t3 हो गया, ओके, इट इज माई m2। तो m1 मिल गया, m2 मिल गया, बट हमें क्या निकालना है, m1 इंटू m2 निकालना है। उसको निकालने से पहले एक बार अगर मैं अपनी क्यूबिक देखूं, जो मेरी क्यूबिक बनी थी वो क्या थी, क्यूबिक की मेरे पास इक्वेशन थी a टाइम्स t क्यूब प्लस t टाइम्स 2a माइनस h माइनस k इक्वल टू 0, जिसके रूट्स मैंने क्या माने थे, t1 t2 एंड t3, ओके। अब अगर इस क्यूबिक को मैं एक जनरल क्यूबिक से कंपेयर करूं, जनरल क्यूबिक लेट्स से a t क्यूब प्लस bt स्क्वायर प्लस ct प्लस d इक्वल टू 0, इस क्यूबिक के लिए जो सम ऑफ रूट्स होता है मीन्स t1 प्लस t2 प्लस t3 वो क्या होता है, माइनस b बाई ए होता है। सो माइनस b बाई ए, b यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, a है टी क्यूब का कोफिशिएंट। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, मीन्स b जो है 0 है। तो अगर b 0 है तो इसके सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो t1 प्लस t2 प्लस t3 वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। ये मैं लिख सकता हूँ t1 प्लस t2 प्लस t3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं t1 प्लस t2 देखूँ, t1 प्लस t2 वो कितना आ जाएगा, वो माइनस t3 आ जाएगा, राइट। सो t1 प्लस t2 इज माइनस t3। तो अगर मैं m1 देखूं तो मैं m1 को क्या लिख सकता हूं, माइनस हाफ इंटू t1 प्लस t2 की जगह मैं माइनस t3 लिख सकता हूं, तो ये लिख लिया। तो m1 कितना आ रहा है, m1 आ रहा है t3 बाई 2 और m2 कितना है, m2 है 1 बाई t3। तो अगर m1 इंटू m2 देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, m1 इंटू m2 वो क्या आ जाएगा, t3 बाई 2 दैट इज m1 इंटू m2, m2 इज 1 बाई t3, t3 से t3 कैंसिल, मेरे पास क्या आ गया, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, और यही मेरे को कैलकुलेट करना था, राइट। फाइनली मेरे पास क्या आ गया, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1 बाई 2। ऑप्शंस देख लेते हैं, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, m1 इंटू m2 इज हाफ, सो ए ऑप्शन मैच कर जाएगा। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।